राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच जयपुर में गणपति लॉकर से फिर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। इनकम टैक्स की टीम ने शुक्रवार को फिर 2 लॉकर तोड़े तो उनसे 1 करोड़ 37 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा गोल्ड और विदेशी करेंसी भी मिले हैं। लॉकर से अब तक 7 करोड़ कैश और 12 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। सबसे पहले बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इन लॉकर्स में करोड़ों रुपए होने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़े नहीं जाएंगे। छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। मोदी का ऐलान, भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन। दिवाली से पहले काले धन पर प्रहार। जयपुर में लॉकर्स में मिले 1 करोड़ 37 लाख रुपए। जयपुर के गणपति प्लाजा में नोटों का ये पहाड़ पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मगरमच्छ के खिलाफ एक्शन लेने वाले बयान के 24 घंटे के अंदर ही बरामद हुआ है। ब्लैक मनी के शक में इनकम टैक्स की टीम ने जब गणपति प्लाजा में दूसरी बार छापा मारा तो वो हैरान रह गई। एक लॉकर के तोड़ते ही उसमें नोटों से भरा बोरा मिला तो दूसरे लॉकर में बेहिसाब कैश मिले, जिसे भ्रष्टाचारी मगरमच्छों ने जनता से लूटकर यहां छुपाया था। आईटी टीम को कैश के साथ गोल्ड और फॉरेन करेंसी भी मिली। 2 लॉकरों में जमा काला धन इतना ज्यादा था कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। आईटी विभाग ने 2 लॉकरों से 1 करोड़ 37 लाख 50 हजार की नकदी रिकवर की है। ये रकम 500 के नोटों में मिली है। इसके अलावा 400 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। लॉकर से विदेशी करेंसी भी मिली है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये पैसा किसका है, क्योंकि अभी इवैल्यूएशन किया जा रहा है। आप देखिए, अभी भी कार्रवाई चल रही है। अंदर जो नोटों की गड्डियों का अंबार आप देख रहे होंगे, ये तमाम जो नोटों की गड्डियां आपके सामने हैं। देखिए, अभी भी इवैल्यूएशन चल रहा है कि ये पैसा किसका है, जो लॉकर्स हैं वो किसके नाम पर है। दरअसल इनकम टैक्स के साथ दिक्कत ये आ रही थी कि जो ऑपरेटर्स हैं इस लॉकर्स के, वो किसका नाम है, अलग अलग नाम से हैं, अलग एड्रेस है, वो मिसमैच हो रहा था। और आज नौबत ये आन पड़ी कि जब पता लगा कि इन लॉकर्स के कोई ऑपरेटर्स आ नहीं रहे थे, जो जानकारी थी उसके मुताबिक इन लॉकर्स को फिर तोड़ा गया है। और उसके बाद लॉकर्स को तोड़ने के बाद ये पैसा निकला है। 1 करोड़ लगभग 37.5 लाख रुपए कैश निकला है, आधा किलो से ज़्यादा सोना निकला है, विदेशी करेंसी निकली है। ये तो सिर्फ 2 लॉकर्स तोड़े गए हैं और अभी बताया जा रहा है कि अभी और ऐसे लॉकर्स हैं जिनके ऑपरेटर्स आए नहीं हैं, जो नोटिस दे दिया गया था गणपति प्लाजा के अंदर। इससे पहले भी जो तमाम लॉकर्स तोड़े गए थे उसमें से तमाम कैश, आभूषण, ज्वेलरी, नकदी तमाम तरीके की निकली थी। यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच रहा है। जयपुर के कुख्यात गणपति प्लाजा में 1100 लॉकर हैं, जिनमें 540 लॉकर ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हैं, जबकि कुछ लॉकर ऐसे लोगों के नाम हैं जिनका हकीकत में कोई अस्तित्व नहीं है। शक है कि इन लॉकरों को बड़े मगरमच्छों ने अपने मजदूरों के नाम या फिर फर्जी आधार पैन बनवाकर खोला होगा, ताकि भ्रष्टाचार में अगर सरकार उनके गिरेबान तक पहुंचे तो वो ये कहकर बच निकले कि उनका इन लॉकरों से कोई लेना देना नहीं है। 15 दिन से गणपति प्लाजा में लॉकरों की जांच चल रही है। सुरक्षा और पारदर्शिता के तहत लॉकर काटने और नोट निकालने से काउंट करने तक की वीडियोग्राफी हो रही है। 17 अक्टूबर को 3 लॉकर खोले गए थे, तब 30 लाख कैश मिला था। 20 अक्टूबर को 80 लॉकर धारकों को नोटिस भेजा गया। 21 अक्टूबर को फिर लॉक तोड़े गए तो 2 करोड़ 86 लाख कैश मिला। अब तक 7 करोड़ कैश और 12 किलो सोना बरामद किया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि इन लॉकरों में कितना काला धन हो सकता है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा दावा कर रहे हैं कि लॉकर से अब तक 36 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं और इन लॉकरों में सैकड़ों करोड़ रुपए और सोना छिपा कर रखे गए हैं, जो कि जांच में बरामद हो सकते हैं। मेरे को सूचना मिली कि गणपति प्लाजा में ढेर सारे लॉकर्स हैं जिसमें काला धन और सोना छुपा रखा है राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने और ऐसे लोगों ने जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं गणपति प्लाजा में पहुंचा था जहां 11 से प्राइवेट लॉकर मिले
और उस प्राइवेट लॉकर में रोज इनकम टैक्स सर्च कर रहा है, जिसमें मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 36 करोड़ रुपए और 22 किलो सोना अब तक मिल गया है। अभी 360 लॉकर ऐसे हैं जो बेनामी हैं और उनको खोलने में समय लगेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए और कई किलो सोना मिलेगा। ये इस सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि अधिकारियों ने लूट के इस राजस्थान को अपना काला धन और सोना प्राइवेट लॉकर्स में डाल रखा है। किरोड़ी लाल मीणा ने जो आरोप लगाए थे, महज 4 से 5 लॉकर टूटने के बाद ही जिस तरह से कैश, सोना और विदेशी करेंसी मिली है, उससे लगता यही है कि उनके आरोप सही हैं। अब सवाल उठता है कि इन लॉकरों में जमा काला धन किसने, कहां से और कैसे जमा किया है। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि ये काला धन पेपर लीक घोटाले और सूचना प्रौद्योगिकी घोटाले से बनाया गया है। ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि क्या इन लॉकरों का सुराग उन्हीं लाल डायरी में मिला है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं। आपने देखा है यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बन गई है, जी का जंजाल बन गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। छापेमारी कर रही आईटी के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है कि लॉकर किसका है। आईटी की टीम का दावा है कि यहां पर करीब 300 से अधिक ऐसे लॉकर हैं जिन्हें अब तक जांचा नहीं गया है। आईटी के अधिकारियों के मुताबिक कई ऐसे लॉकर हैं जिनकी जानकारी लॉकर कंपनी के मालिक को नहीं है। वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, न ही अब तक लॉकर का कोई भी कस्टमर सामने आया है। आईटी विभाग का कहना है कि अगर जांच में सहयोग नहीं मिलेगा तो सभी लॉकरों को काट कर खोला जाएगा। यानी राजस्थान में चुनाव से पहले इन लॉकर्स को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।